वी हैव अनदर गेस्ट। कुमार हमारे साथ हैं, सरबराह कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए सेहत। डॉक्टर साहब, पहले तो ये बता दीजिए, आप भी गए, आपके दीगर कॉलीग्स ने भी दौरा किया, वहाँ आपने क्या हालात देखे, क्या नज़र आया? क्या आपको कोई वाज़ेह सूरत हाल नज़र आ सकी? क्या आप किसी को ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं जो आप हालात देख कर आए हैं उसकी रोशनी में? हमने जब वहाँ पूछा तो उन्होंने कहा, ईडी ने खास करके कहा कि वहाँ ये जो एसी है ये काफ़ी अरसे से ख़राब है, और जो गायनेकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट थी उन्होंने कहा है कि एसी से ये स्पार्क नहीं लगा था, ये स्पार्क वहाँ साथ में एक वायरों का गुच्छा था, उस वायरों के गुच्छे से स्पार्क निकला था। तो हमने उनको कहा कि ये एक स्पार्क है जो नीचे गिरेगा तो 1 मिनट में पूरे नर्सरी को, पूरे रूम को कैसे वो कवर करेगा, क्योंकि वहाँ जो ऑक्सीजन है वो पूरे रूम में पाइप के ज़रिए वो कंसील्ड होती है, और बच्चों को वो जिस बेड पे है वो ऑक्सीजन लगाई जाती है, तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में तो नहीं होनी चाहिए जो बिल्कुल वहाँ एकदम 1 मिनट में वो फायर हो। और नर्सों को हमने पूछा कि आप उस वक्त क्या कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम बच्चों को देख रहे थे। तो आपने स्पार्क देखा? तो उन्होंने कहा हमने स्पार्क देखा नहीं। तो फिर क्या आपने देखा कि अचानक सिलेंडर था, सिलेंडर पे ये जो है वो आग लगी थी। हमने कहा कि ऑक्सीजन का सिलेंडर भी नहीं था, क्योंकि वहाँ पूरी लाइन बिछाई हुई थी, ऑक्सीजन की फिटिंग की हुई थी, तो वो सही तरीके से हमें सेटिस्फाई नहीं कर सके। और हमारी पूरी कमेटी का ये वर्जन था कि फायर के सोर्स के हवाले से वो बिल्कुल हमें कोई जवाब नहीं दे सके, और जो ये कह रहे हैं वो सोर्स सही नहीं है। हमारा जो उस पर कंसर्न ये है कि ये एक पुरानी फिटिंग थी, और ये ऑक्सीजन की और इलेक्ट्रिफिकेशन की जो फिटिंग साथ थी, और इन पे ध्यान नहीं दिया गया था, क्योंकि इस नर्सरी को इनको शिफ्ट करनी थी। जो न्यू ब्लॉक था जहाँ नर्सरी थी वहाँ शिफ्ट करना था, इसके इंतज़ार में थे। इस हवाले से ये नर्सरी इन बच्चों के लिए फ़िट भी नहीं थी, तो इस हवाले से ये इनकी गफलत है। बहुत सारे इश्यूज हैं जो आपने देखे, बहुत मल्टीपल हैं। डॉक्टर महेश, ये भी बताइएगा कि मामले में की तफ्तीश तहकीक वगैरह उसके लिए बहुत सी कमेटियां जो हैं वो बन चुकी हैं। वी हैव लॉस्ट काउंट कितनी है, अस्पताल ने अपनी एक बना दी है, आपकी असेंबली वाली कमेटी भी ये काम करेगी। जाहिर है कि बहुत कुछ सामने आएगा, दैट्स द एक्सपेक्टेशन। क्या फिर भी इस मुतालबे को जायज़ समझते हैं कि अस्पताल की टॉप मैनेजमेंट और सेक्रेटरीज और वज़ीर वगैरह जो हैं वो इस्तीफ़ा दें? ये देखें, सेक्रेटरी के हवाले से जो डिसीशन हुआ है इसको हम बिल्कुल नहीं चाहते कि सेक्रेटरी को यकदम ये सस्पेंड किया जाए। इसमें ज़्यादा जवाबदेह अगर है तो एडमिनिस्ट्रेशन जो हॉस्पिटल की है वो है। और मिनिस्टर के हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि ये 18th अमेंडमेंट के बाद ये डिवॉल्व सब्जेक्ट है, ये मिनिस्ट्री होनी नहीं चाहिए। मिनिस्टर का यहाँ कोई फंक्शन ही नहीं है। वो आप देख रहे हैं कि मिनिस्टर का कोई फंक्शन होता तो हॉस्पिटल्स का ये तो हाल नहीं होता। हम तो ये अभी बिल्कुल इससे हमें सबक सीखना चाहिए कि ये एक होलनाक वाक़या हुआ है, ये एक खून के आंसू बहाने जैसा वाक़या हुआ है। हमको ये चाहिए कि हमें दूसरे हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, जैसे बड़ी एक पॉली क्लिनिक भी है और हॉस्पिटल्स हैं, उनके भी ये फायर सेफ्टी जो है सिस्टम वो देखना चाहिए कि वो सही है या नहीं। और हमारे बच्चों को बचाने के लिए भी हमें इकदाम उठाने चाहिए। ख़ास करके इसमें मैं जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के हवाले से, कमेटी के हवाले से IHRA जो इस्लामाबाद हेल्थ केयर अथॉरिटी है उसको भी जवाबदार समझता हूँ, क्योंकि हमारी हेल्थ कमेटी में हमने सब कमेटी बनाई थी, वो कोई काम नहीं कर रही। 2018 में ये एक्ट बना है, ये अथॉरिटी बनी थी, 18 से अब तक कोई काम नहीं किया है, किसी को लाइसेंस नहीं दिया है, किसी हॉस्पिटल को उन्होंने नहीं देखा है। हॉस्पिटल को विज़िट करना चाहिए, फायर का जो सिस्टम है वो देखना चाहिए। अगर वो ये काम करते तो ये कभी भी साना नहीं हो सकता। सब अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप लोग खुद भी हुक्मरान में हैं, पार्लियामेंट के मेंबरान हैं, 18वीं तरमीम के बाद आपका ज़्यादातर काम इस्लामाबाद तक ही महदूद है। क्या किसी हद तक इसे अपनी कोताही या जिम्मेदारी भी आप लोग समझते हैं कि इन मामलात पे ज़रा चेक एंड बैलेंस आपको भी रखना चाहिए? एक अकाउंटेबिलिटी होती है तो निज़ाम भी बेहतर तरीके से चलता है। अकाउंटेबिलिटी होती है। देखिए, हम
इत्तेहादी ज़रूर हैं, हम इस जमहूरियत को पार्लियामेंट को बचाने के हवाले से हैं और हुकूमत में हम नहीं हैं, कैबिनेट में हम नहीं हैं। आईने अहदे हमारे पास ज़रूर है लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं है। ये मिनिस्ट्री जो है वो हमारे पास नहीं है, इस मिनिस्ट्री की ज़रूरत ही नहीं है। 2000 जो 18th अमेंडमेंट के बाद ये सब्जेक्ट डिवोल्व हो चुका है। ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ये मिनिस्ट्री होनी चाहिए, ये ऑटोनॉमस बॉडी होनी चाहिए, सिस्टम सही होना चाहिए, ये IHR सिस्टम सही होना चाहिए और इसके जवाबदार हम नहीं हैं क्योंकि हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं।